कि हम मानव की देह तो प्राप्त कर ली है, इतने लोग बैठे हुए हैं, एक दूसरे का चेहरा देखकर बताना कोई एक दूसरे से नहीं मिलता, सबकी डिजाइन अलग अलग है। जरा विचार करना, मेरे परमात्मा ने इतने बनाने में कितना समय लगाया होगा। तो पार्वती जी शिव जी से कहती है एक सांचा बना लो, उसमें डाल दो, सारे गणेश जी एक जैसे दिखेंगे, सारी मूर्तियां एक जैसी नजर आएगी, सारा मनुष्य एक जैसा दिखेगा। इतने में पार्वती जी से शिव जी ने कहा मैं प्रयास कर रहा हूं सांचा बनाने का, तो फिर क्यों नहीं बनाते, ये नए नए डिजाइन के क्यों पैदा कर देते हो। शंकर जी बोले हर बार सांचा बनाने का प्रयास करता हूं कि अब की बार सही पुतला बन जाएगा, इसके जैसे दूसरे बनाना चालू कर दूंगा। पर जन्म देने के बाद उसको जब पृथ्वी पर भेजता हूं, माता के गर्भ में उल्टा लटका रहता है, दोनों मुष्टिकाएं बंद होती है और कहता है मुझे गर्भ से बाहर निकाल दो, मैं भजन करूंगा भजन करूंगा, और गर्भ से निकलकर मैं तो भोजन करूंगा भोजन करूंगा चालू हो जाता है। तो बड़ा सोचना पड़ता है। भगवान कहते मुझे सोचना पड़ता है कि मैंने बनाया साचा था, मैंने सोचा था कि अब इसके जैसा सारा संसार बना दूंगा, पर मुझे क्या मालूम था कि ये नीचे जाके फिर गड़बड़ हो जाएगा। भेजा था भजन के लिए, लग जाएगा भोजन में, भेजना था सत्संग में, पहुंच गया सिनेमा में। कितनी कृपा करिए मेरे दयालु ने, कितनी दया करिए, हाथ दिए सेवा के लिए, दान के लिए, नेत्र दिए दर्शन के लिए, मुख दिया भजन के लिए, कर्ण दिए श्रवण के लिए। तो एक व्यक्ति ने पूछ लिया गुरुजी फिर ये पेड़ भी तो उसी ने दिया है, तो हमने कहा दिया, उसमें क्या दिक्कत है, शरीर पूरा उसने बनाया है तो पेट भी उसने दिया। तो गुरुजी पेट भरने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो हमने कहा इस व्यासपीठ से हमने कभी मना करी कि तुम काम मत करो, बोलो री जी कभी बोला? हमेशा एक बात बोलिए, कर्म करते रहो, कर्म में अग्रण्य रहो, मेहनत करते रहो, मेहनत में अग्रण्य रहो। जब कर्म में मेहनत में आगे रहोगे और मेहनत करते रहोगे तो ये निश्चित था कि तुम अपनी मंजिल पर पहुंचोगे। गुरुजी अगर मेहनत करने के बाद भी हमारा पेट नहीं भराया, तो मेहनत करने के बाद भी अगर हमारा पेट नहीं भराया, तो भगवान शिव की कथा, शिव महापुराण की कथा कहती है, गीता जी में भगवान कृष्ण ने कहा है जन्म मैंने दिया है तो मृत्यु भी मैं दूंगा। अगर तेरे जन्म से पहले माँ के स्तनों में दूध दिया है तो मरते तक भी तेरे प्राण छूटने पर भी अग्नि में दूंगा। क्यों चिंता करता है, चिंता क्यों करता है कि वो छोटा है। हमारा सनातन धर्म कहता है ये मनुष्य का जो शरीर है, ये मानव का जो शरीर है, ये परमात्मा ने दिया। परमात्मा ने ये कहकर नहीं भेजा कि तुम ये बनोगे कि वो बनोगे। परमात्मा ने तो केवल अपना एक मानव का शरीर दिया था, सनातन धर्म में जन्म दिया था, सनातनी बनाकर पैदा करा था। और उस परमात्मा ने कहा था कि जिस समय पर जिस पल जो जरूरत पड़े उस समय पर वो कर्म कर। सुख और आनंद में क्या अंतर हो सकता है? शिव महापुराण कहती है सुख केवल तुम भोगते हो, सुख केवल तुम्हारा परिवार भोगता है, और आनंद पूरा समाज और पूरा गांव भोगता है। उसको आनंद कहते हैं कि स्वयं के लिए जो लिया गया, स्वयं की गाड़ी, स्वयं का आनंद, स्वयं का सुख, वो सुख है। पर आनंद किसको कहा गया है? नहीं, अगर कथा हो रही है तो पूरा और आसपास का लोग है वो आए और इस कथा का आनंद लेकर जाए। जब आनंद लेकर जाएगा तो ये निश्चित है एक पोलियो की दवाई एक बार पिलाई जाती है और पूरी दूर अलाउंस होता रहता है। क्या बोलते हैं? जन्म लिए बच्चे से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे को पोलियो की दवाई
निःशुल्क पिलाई जाएगी। पड़ा हुआ है उससे लेकर जो मर रहा है उस तक के व्यक्ति को शिव महापुराण की कथा सुनाई जाएगी। पोलियो की दवाई नहीं पियोगे तो हाथ पैर से विकलांग हो जाओगे, और शिव महापुराण की कथा नहीं सुने तो अपनी चित्त वृत्ति से, अपने सनातन धर्म से भी तुम विकलांग हो जाओगे। इसलिए सुनो और अपने जीवन में धारण करो। ये जीवन का तत्व देने वाली है, ये आनंद देने वाली है। क्या मिला है? जितने लोग इस कथा का चिन्हन चाहे फेसबुक यूट्यूब पर सुनो, क्या मिला, क्या दिया भोलेनाथ ने तुमको, ये हमको नहीं मालूम, पर इतना जरूर जानते हैं, ये मेरा विश्वास कहता है कि मेरे भोलेनाथ ने तुमको क्या दिया और 3 महीने में क्या देगा, ये अगली कथा के जो पत्र आएंगे उसमें तुम्हारा पत्र रहना है कि क्या दिया तुमको। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।